हाय, आई एम कुणाल किशोर। आज से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक और गेट के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जिसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस दुनिया में हर चीज़ को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। एक वो चीज़ हो गया। बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं, जैसे बहुत सारे लाइटिंग होता है, जिसमें हम लोग डिजाइनिंग करते हैं यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसीलिए हम लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कि दुनिया में हर कुछ को कॉम्पैक्ट अगर आपको करना है। और कॉम्पैक्ट क्यों करना है? कॉम्पैक्ट इसलिए करना है क्योंकि हर चीज़ को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रखा जाए और इसको डिजिटलाइज किया जाए और अच्छे से अच्छे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसलिए हम लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होता है। कम वोल्टेज लगे और आई थिंक बहुत कुछ। हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि वाई बुलियन अलजेब्रा इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है वो हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हम लोग जैसे ही डिजिटल स्टार्टिंग करते हैं तो उसके बाद बेसिक होता है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं। मिनिमाइजेशन 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 ऑफ द नंबर ऑफ गेट्स इन द सर्किट। किसी कोई भी सर्किट है, उसको हम लोग अगर बुलियन अलजेब्रा के थ्रू उस सर्किट को हम लोग शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ 10 गेट लग रहा है, अगर हम एक अच्छे से डिजाइनिंग करें यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, तो हो सकता है 4 से 5 गेट्स में हमारा जो सिस्टम है, जो हम आउटपुट लाना चाहते हैं, वो आउटपुट आ जाएगा। मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोपेगेशन डिले और दिस फॉर दिस सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि बुलियन अलजेब्रा से हम लोग डिले टाइम को कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ गेट्स कम लगेंगे और नंबर ऑफ गेट्स की वजह से डिले इनपुट और आउटपुट के बीच का टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कम लगेगा। इसलिए इससे मिनिमाइजेशन और प्रोपोगेशन डिले होता है। ठीक है, डिले कम होगा। हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। अब हम लोग उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कि बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, एक लॉ लॉ होता है डुअल पेयर। हम लोग कुछ देर में देखेंगे क्या होता है और रिमार्क कैसे पहचानते हैं। अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो जाता, और ए प्लस और डुअल पेयर में देखते हैं कि ए बी है तो बी इंटू ए हो जाता है। इसे हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं। आप लोग ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह के लोग, मतलब आप किसी चीज़ को एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ए बी है तो बी ए कर दो। इसीलिए इसको कम्यूटेटिव याद करने के लिए आप इसको ऐसे अपने दिमाग में बैठा सकते हो। कम्यूटेटिव मतलब सब एक समान होते हैं, एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव में क्या है? सिमिलर ए प्लस बी सी। तो इसको हम फिर से ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और फिर सी लिख सकते हैं। वैसे ही डुअल पेयर में लिख सकते हैं, ए बी सी है तो फिर ए बी को ब्रैकेट में कर दिया फिर इंटू सी। एसोसिएटिव, ये किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि ये किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है। आप उसको जैसे कि यहाँ ए प्लस बी सी है तो बी सी के साथ एसोसिएट हो रहा है, या आप ऐसे देख सकते हैं ए बी सी के साथ एसोसिएट हो रहा है। वैसे ही ए बी सी के साथ एसोसिएट हो रहा है या ए बी बी सी के साथ, मतलब इसको किसी चीज़ में डाल दो एसोसिएट हो जाएगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ याद करने का आप ऐसे अपने दिमाग बैठा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम से। अगर गेट के एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ खास नहीं है। आप ए इंटू बी प्लस सी है और फिर उसको आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए बी प्लस बी सी। ये जो है होता है डुअल पेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप देख सकते हो कि अगर बी सी है ना तो ए और इसमें से एक को ले लो ए बी हो गया, और फिर इसमें से एक को ले लो ए प्लस सी हो गया। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आप फिर देख सकते हो कि ये नॉर्मल आइडेंटिटी लॉ होता है, ए प्लस ए इक्वल टू 1,
ए इंटू वन इक्वल टू ए प्लस अगर आप किसी चीज़ में जीरो जोड़ो तो वो ए ही आता, अगर किसी चीज़ में आप जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता। ए प्लस ए बार को अगर जोड़ने के बाद ये आता है और ए इंटू ए बार को जोड़ने गुण मल्टीप्लिकेशन करने पर जीरो आता। ए प्लस ए को हम लोग ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी लॉ के थ्रू, और ए इंटू ए को हम लोग ए लिख सकते हैं। ए डबल बार के बराबर ए होता है। इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। सम बेसिक कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। सम बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि ए प्लस ए बी बराबर ए है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग एल एच एस को देख लेते हैं, आर एच एस इक्वल आ गया तो हाँ ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में ए है तो ए को कॉमन ले लिए, तो बच्चा वन प्लस ए बी। अगर इसमें से ए कॉमन लेते हैं तो ए कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ए बचा, वन बचा क्योंकि ए तो कॉमन हो गया, और यहाँ से ले लिए तो ओनली बी बचा। ए प्लस ए इंटू वन प्लस बी। आप देख सकते हैं कि वन प्लस ए प्लस ए इक्वल टू वन। सिमिलरली वन प्लस बी इक्वल टू वन। तो ए इंटू इसको हम लोग वन लिख सकते हैं, तो कि हम लोग यहाँ पर वन लिखे और ए इंटू वन इक्वल टू वन, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब ऐसा लिखना पॉसिबल है। सेकेंड चीज में हम लोग ये देखते हैं कि ए ब्रैकेट ए प्लस बी क्या ए के इक्वल आता है, तो हम लोग जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ए इंटू ए हो गया और ए बी प्लस ए इंटू ए बी हो गया। और हम लोग जानते हैं ए इंटू ए बराबर क्या होता है, ए होता है, तो ये हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग फिर सिमिलर हम लोग देख सकते हैं कि ए कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर वन बचा और यहाँ पर ए कॉमन लेने का बी बचा, और जानते हैं वन प्लस बी इक्वल टू वन, तो ए इंटू वन इक्वल टू ए। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान है, आप बस कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे गेट से रिलेटेड। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी इज इक्विवेलेंट टू मतलब किसके इक्विवेलेंट है। तो ये गेट एग्जाम 1919 में पूछा गया है। तो आप हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी सी, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग देखे थे ना, तो उसमें क्या देखे थे कि अगर a प्लस बी सी दिया हुआ है तो हम लोग इसमें से एक को ले लेना और फिर एक ब्रैकेट में लिख देना और फिर ए प्लस सी लिख देना। बस ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव की लॉ की तरह लिख दिया। वैसे ही हम मान लिए कि ये है, ए बी सी है। अगर ये बी सी है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख दिया, फिर ए प्लस सी। मान लो कि ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे ना, ये जो दिया हुआ उसी पर जस्ट बैठा दिया, और हम लोग जानते हैं ए प्लस ए बार इक्वल टू वन होता है और वन इंटू ए बी इक्वल टू ए बी होता है। ये गेट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितना आसान है। अब हम लोग गेट के दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू वन इन दी लॉजिक इक्वेशन। तो देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और पूछा ऑप्शन ए बी सी में कौन सा होने वाला है। तो हम लोग अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग एक्स के जगह पे वन रख देंगे, ठीक है। तो देखो आप एक्स के जगह पे हम लोग वन रख देते हैं और जैसे है वैसे हम लोग कर देते हैं, जेड वाई प्लस जेड बार और एक्स के जगह पर वन हम लोग लिख देते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का होने के बाद वन ही बचेगा और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और इधर देखो एक्स इक्वल टू वन है तो एक्स बार कितना होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जेड का वैल्यू जेड बार रहने देते हैं, और वन प्लस वाई इक्वल टू वन, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। हम देख सकते हैं कि वन में आप किसी चीज़ को भी जोड़ दो तो
किसी भी गेट को जोड़ने के बाद 1 में वो 1 ही देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 1 लिख दिए और इसको ब्रैकेट कर दिए। और फिर हम लोग क्या देखें कि जेड बार और 1 + y क्या होता है, 1 ही होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो अभी हम लोग देखे हैं। अब देखते हैं जेड बार इक्वल टू 1, फिर दोनों साइड बार लगाते हैं तो जेड इक्वल टू, अगर दोनों साइड बार लगाते हैं और इस साइड भी बार लगाएंगे 1 का बार, तो ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली जेड इक्वल टू 0। ये गेट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना नॉर्मल है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अब हम लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इस पे गेट के क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं और ये दोनों थ्योरम को हम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिक बुलियन फंक्शन फॉर n वेरिएबल्स 2 × 2 के पावर n। और अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आप एक और गेट पर इसी पर क्वेश्चन आया है, जस्ट एज ए कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम बुलियन फंक्शन फॉर n वेरिएबल 2 × 2 के पावर n-1। ये दोनों आपको याद रखना होगा और इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो आप स्क्रीनशॉट भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।